नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। आइए आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाते हैं जो समस्तीपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी हैं और ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं और जीएनएम की तैयारी कर रही हैं और काफ़ी संघर्षशील महिला हैं। महिला नहीं बल्कि इनको एक बालिका कह सकते हैं, बहुत कम उम्र की हैं। अभी नगर निगम चुनाव में जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं उसमें सबसे कम उम्र और युवा हैं। युवा जोश हैं, नई सोच है इनके साथ। आइए इनसे बात करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। काजल कुमारी जी, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि राजनीति में आकर के सेवा करने का आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जी, यहाँ पे राजनीतिक में आने के लिए हमारे जितने भी युवा मित्र हैं हमारे साथ खड़े हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों का ही प्लान था कि तुम एक लड़की हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हो, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, अच्छा सोच है, तो सारे लोग मिल के हमें एक साथ, युवा जितने मित्र हैं हमारे सारे लोग मिल के हमें खड़ा किए हैं मेयर पद पे। युवा जो यहाँ समस्तीपुर के हैं उनकी सोच है कि इस पद पे युवा आएँ और उन लोगों ने इनको प्रोत्साहन दिया है और खड़ा करने के लिए प्रेरणा दिया है। जी। अच्छा, यदि समस्तीपुर की जनता आपको चुनती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी समस्तीपुर के लिए? अगर जनता हमें चुनती है तो उनके लिए हमने कुछ प्राथमिकता तैयार कर रखी हैं। सबसे पहले तो हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखे हैं जो समस्तीपुर में हमें जनता जिस दिन चुनेंगी उस दिन से ही हम काम करना शुरू करेंगे। तो एक समस्तीपुर को हमने रूट मैप भी तैयार कर रखा है, कैसे कैसे क्या करना है जनता हमें चुनने के बाद। सबसे पहले यहाँ की जो व्यवस्था ख़राब है उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ है जल जमाव की समस्या। उसके बाद यहाँ की ट्रैफिक की समस्या, यहाँ की फिर व्यवस्था जितनी भी है, कचरा की जितनी भी समस्या है। उसके बाद महिलाओं के लिए हमने कुछ छोटे छोटे उद्योग को लेके सोच रखा है, उनको प्रोत्साहन करना है। फिर यहाँ की जो शिक्षा पे व्यवस्था है उनको भी सही से हमें करना है। यहाँ समस्तीपुर को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और शहर को एक नया रूप और एक सुंदर रूप में देना है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना आपने कर रखी है। जी, हमने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक हम लोग जितने युवा हैं मिलके स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक नया कुछ अलग ही प्लान कर रखे हैं। चलिए, जनता आपको चुने और चुनकर इस पद पे आए। आपने जो सोच रखा है उसे आप करें ताकि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो समस्या दूर हों और यहाँ के जो जनता है समस्तीपुर की उनकी समस्याएं दूर हों। और एक बात बताइए कि अक्सर हाँ नगर परिषद में भ्रष्टाचार की आवाज़ उठती है। भ्रष्टाचार पे लोग कहते हैं कि नगर परिषद में बहुत भ्रष्टाचार है। तो नगर परिषद यदि नगर निगम बन जाएगा तो भ्रष्टाचार और बढ़ेंगे, तो उन पे आपका क्या राय है? भ्रष्टाचार हम जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार पे ही एक्शन लेंगे, उन्हें जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर एक भी जगह हमें भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो हम उसी दिन ही इस्तीफ़ा दे देंगे। यानी आपका कहना है कि आप भ्रष्टाचार पे काम करेंगी और यदि भ्रष्टाचार होता है और इसकी शिकायत होती है तो आप इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि आपने जनता से वादा किया कि भ्रष्टाचार नगर निगम से ख़त्म करेंगी। जी। चलिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं जो जिसका आपने जिक्र किया, जैसे जल जमाव, जैसे जाम की समस्याएं, जैसे इंक्रोचमेंट हॉकर्स करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है? जी, हमने शहर की जितनी भी समस्या है उन पे हमने सारे मिलके एक साथ मिलके बैठ के प्लान किया है। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या, शहर की समस्या आज से नहीं है, नगर परिषद में भी ये समस्या थी, लेकिन इस पे कि कोई भी इनका हल नहीं देखा। आज तक जितना भी जल जमाव की समस्या है उन पे कोई भी, इतने सालों से जल जमाव की समस्या, उससे कई लोग बीमार भी होते हैं, तो उस पर आज तक नगर परिषद था तब भी कभी कोई एक्शन नहीं लिए और अभी भी समस्तीपुर में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो जल जमाव की समस्या पे हमें सबसे पहले यहाँ एक्शन लेना है। फिर एक्शन लेना है, मतलब आप युवा हैं तो आपके समस्तीपुर को आप जानती हैं, तो आपने क्या योजना, कैसे जल जमाव दूर होगा? अभी जो मैप है समस्तीपुर का, कहीं पे देखिए तो नाला, सड़क नीचे नाला ऊपर है, तो जल कैसे निकासी होगा? जल की निकासी नहीं हो सकती है।
जहाँ जिस मोहल्ले घर के आसपास देखिए तो नाली है, लेकिन नाली में वहाँ नाली की सही से देखभाल नहीं की जा रही है, नाली बंद पड़ी है, नाली की सही से व्यवस्था नहीं हो रही है, नाली की सही से निकासी नहीं हो पा रही है, उससे भी जल जमाव की समस्या है। सही से अगर मैप तैयार किया जाए तो उसको बैठ के मैप तैयार होगा तभी तो यहाँ की मास्टर प्लान होगी तो जल की समस्या कम होगी। निकासी के लिए इनका कहना है कि निकासी के लिए एक मास्टर प्लान इन्होंने तैयार कर रखा है, जो हर मोहल्ले से जल निकासी की व्यवस्था कर करके इसे किसी बाहरी नदी में या इसमें मिलाया जा सके। शिक्षा पर आपने बात की, आप शिक्षित भी हैं, तो यहाँ जो नगर निगम क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, जो हाई स्कूल है, स्कूल तो हैं सरकारी, लेकिन उसमें शिक्षा अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जैसे शिक्षा तो हम जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी ही होती है, लेकिन गार्जियन जो है वो लोग बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, हम लोग से जो हो पाएगा स्कूल में जहाँ पे जो लोग बच्चे स्कूल से वंचित हैं उन्हें हम वहाँ तक शिक्षा पहुँचाएंगे। वर्ग 1 से 8 तक हम मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे ट्यूशन की व्यवस्था बच्चे लोग के लिए मुफ्त ट्यूशन देंगे, और जितने भी स्कूल की समस्या है उसमें समस्या को देखेंगे, क्या किस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ भी देखेंगे, और बच्चों को और उनके गार्जियन से मिलके उनको बताया जाएगा कि स्कूल की व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में अभी केजरीवाल ने स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट स्कूल्स बनाए हैं, तो उसको देख के कुछ प्रेरणा? जी, हम भी समस्तीपुर को स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट सिटी में बदलना चाहते हैं। उसके लिए हम जनता का साथ और जनता का सहयोग चाहते हैं, और जितने भी हमारे मित्र हैं वो लोग साथ मिल के हम लोग इस समस्तीपुर को टॉप 10 शहर में और शिक्षा के माध्यम में और मेडिकल स्वास्थ्य के माध्यम में जितनी भी समस्या समस्तीपुर के हर एक समस्या को देख के समस्तीपुर को टॉप 10 शहर में लाने की कोशिश करेंगे। युवा हैं, नई संकल्पना है इनके पास, और ये दुनिया को देखती हैं, दुनिया में जो बेहतर चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ों को समस्तीपुर में लाने का इनके हौसला है। और ये भी बात सही है कि जितने युवा राजनीति में आएंगे उतना ही अच्छी राजनीति होगी, उतना ही अच्छा काम होगा, क्योंकि उनके पास सोच बहुत है। ठीक है, तो वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं और कामना करते हैं कि जनता आपकी बात सुने, आपको समर्थन दे, आपको उस पद तक पहुंचाए, ताकि आपने जो जनता से वादा किया है वो वादे पूरे हों, समस्तीपुर स्मार्ट सिटी की तरफ पहला कदम रखे, और भी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।